500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से देश भर में लोग परेशान हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी हो सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं साफ साफ कि इससे आपके घर की ईएमआई कम हो सकती है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी ने सरकार की कामयाबी की कहानी सुनाने के लिए यही थीम सॉन्ग जारी किया था। इसी साल 21 मई 2016 को न तो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, न देश लाइन में खड़ा था। 8 नवंबर को पीएम ने जब 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया, तब देश बदलने की ही शुरुआत हुई। आप ऐसा मत समझिए कि नोट के रंग बदलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी या देश की तकदीर नहीं बदलेगी। जो पैसे घरों में, तिजोरी में या तहखाने में बंद थे, वो बैंकों में पैसे भरने लगे हैं। सिर्फ 4 दिन में बैंक 3 लाख करोड़ से भर गए हैं। बैंकिंग की भाषा में इन हालात को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है बैंकों के पास पैसा आ गया है, सरकार के पास पैसा आ गया है। बैंकों के पास पैसा होने का मतलब है कि बैंकों के पास पैसों की तंगी नहीं रहेगी। वो ब्याज दरें घटा सकते हैं। ब्याज दरें तभी बढ़ाई जाती हैं जब बैंकों के पास कैश नहीं होता। ब्याज दरें घटने का सीधा मतलब यह है कि बैंक लोन ज्यादा देंगे, क्योंकि उनके पास लोन देने के लिए पैसा होगा। जब पैसा होगा तो वो ब्याज दरें सस्ती कर सकेंगे। इससे लोन सस्ते होंगे, और लोन सस्ते होंगे तो आप लोन लेकर घर बना पाएंगे या खरीद पाएंगे। बदले में आपकी ईएमआई भी कम होगी। अपेक्षा तो यह है कि नोट हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो घटेंगे, लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको आरबीआई को पूछना पड़ेगा। हम लोग को जो साधारण तौर से लगता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स घटने वाला है। आईसीआईसीआई की कंपनी प्रूडेंट म्यूचुअल फंड के मुताबिक भी भविष्य में लिक्विडिटी से फायदा होगा। इस समय होम लोन 6 साल में सबसे सस्ते स्तर पर है, जबकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर 9.15% है। आईसीआईसीआई होम लोन की ब्याज दर 9.2% है। एचडीएफसी के होम लोन की ब्याज दर 9.2% है। लोन आवेदक महिला है तो 5 पैसा और सस्ता मिल रहा है लोन। सरकार भी नोटबंदी के फायदे गिनाते हुए घर सस्ते होने का फायदा समझा रही है। इसमें स्वाभाविक है, अगर सभी सामान्य पूरा टैक्स भरें तो कलेक्शन इतने पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा कि फिर दरों को कम रखने में सुविधा होगी। उससे ब्याज के दर भी गिरेंगे, उससे महंगाई भी कम होगी। जानकारों का मानना है कि ईएमआई घटने की संभावना तो है ही, बिल्डर भी घर सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा काला धन है। अब उनका काला धन भी बाहर आ जाएगा। अब कोई काला धन देकर तो घर खरीदने से रहा। लोन वाले घर खरीदेंगे तो बिल्डरों को कमाई के लिए घर सस्ता करना ही होगा। रीसेल में भी घर सस्ते होने का अनुमान है, क्योंकि काला धन नहीं है तो लोग उतना ही दे पाएंगे जितना लोन मिलेगा।